चलिए साथियों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इलेक्शन का समय समाप्त हो चुका है, चुनाव हो चुका है पूरी तरह से, और अब जो है मुख्यमंत्री बनाने की कवायद तेज हो गई है। और इसके साथ साथ जितने भी हमारे संविदा कर्मी साथी हैं, ग्रामीण चिकित्सक हैं, और संविदा कर्मी में भी बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनका समायोजन का जो मांग है उसका भी कवायद तेज हो चुका है। चलिए, कल जैसे ये वीडियो डाले थे ना, कुछ लोगों के ओछी सोच, जिनके वजह से आज तक समायोजन की प्रक्रिया विलंब होती रही, वैसे लोगों ने ही वीडियो को शायद देखा या ऊपर से ही थंबनेल देख करके कुछ लिख करके चले गए। कुछ वैसे लोग जिसके वजह से हम लोग का समायोजन हमेशा टलता चला गया और हमेशा हम लोग मझधार में पड़े रहे, क्योंकि सही मार्ग पे न तो उनको काम करने आता है और न ही सही ढंग से आवाज उठाने आता है। हमेशा गलत समय में आवाज उठानी, गलत रूट पे काम करना, तो भैया समायोजन कहां से होगा। सवाल उठता है कि सरकार बनने की जो प्रक्रिया थी, जो चुनाव का जो माहौल था, उस समय तक तो हम लोग सही थे, लेकिन जैसे ही चुनाव समाप्त होता है, नेता लोग लग गए अपने अपने शपथ पत्र लेने के लिए। मुख्यमंत्री पद की कवायद तेज हो चुकी है, यानी मुख्यमंत्री पद का शपथ लेना है, ये विधानसभा भंग होना है, अगला विधानसभा बनना है। तो सवाल उठता है, और हम लोग अब बैठ करके इंतजार करेंगे कि भैया अभी सरकार नहीं बना है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ऐसा न्यूज क्यों दे रहे हैं। अरे भाई, कम से कम वीडियो देखा तो करो यार, उसके बाद बोलो तो अच्छा लगता है। देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री बनाने की कवायद तेज हो चुकी है, तो हम लोग जनता हैं, और जनता के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भैया आपके पास पावर नहीं है कि आप पावर का उपयोग करेंगे और चट दिया कल समायोजन ले लेंगे क्या? ऐसा संभव है क्या? बिल्कुल नहीं। इसके लिए सही समय पे सही चोट लगना जरूरी है, सही समय पे सही काम करना जरूरी है। जैसे ही इलेक्शन की समाप्ति होती है और सरकार बनने की कवायद तेज होती है, उसी तरह से हम सभी संविदा कर्मी साथियों को भी चाहिए कि अपने समायोजन के प्रति आवाज उठाना तेज कर दिया जाए। दिन प्रतिदिन अपने साथियों को जागरूक करना तेज कर दिया जाए, तो समायोजन की प्रक्रिया में तेजी आएगी ना। समायोजन की कवायद भी तो तेज होगी, क्योंकि हम सब लोग जैसे ही जागरूक होंगे, अभी से बहुत सारे कार्य करने हैं हम लोगों को, चाहे वो ग्रामीण चिकित्सक हो, चाहे मानव बल हो, संख्याकी स्वयंसेवक हो, बहुत सारे पद पे ऐसे हैं लोग जिनको समायोजन का जो मांग है कि सरकारी सेवा में हमारी समायोजन होनी चाहिए। उन सब लोगों के लिए बताइए, क्या ये आज से पहले जो विधायक थे वो विधायक रहेंगे, आज के पहले जो मंत्री है वही मंत्री रहेंगे? क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल नहीं है। नई सरकार बनी है, नई सोच बन रहा है, भले उसी पार्टी की सरकार आ रही हो, बहुत सारे नए लोग भी आएंगे, बहुत सारे लोग आपकी मांग से वाकिफ थे पहले, अब जो है बहुत सारे लोगों को आपकी मांग को जानकारी देना होगा। तो हम सब लोगों का जो दायित्व बनता है वो क्या बनता है? अभी से अपनी आवाज को बुलंद करना, अपने अधिकार के लिए जागरूक होना। आप देख रहे होंगे ग्राम रक्षा दल कितना प्रयास किए, लेकिन उनकी बात अगली बार सुनी नहीं गई। वार्ड सचिव लगातार प्रयासरत रहे, उनकी बात नहीं सुनी गई। संख्याकी स्वयंसेवक लगातार काफी अपनी तरफ से कोशिश की, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो इस तरह के एक दो नहीं, बहुत सारे मामले हैं। तो सवाल उठता है कि जैसे ही सरकार बनने की कवायद तेज हो चुकी है, तो हम सब लोगों को लिए भी समायोजन की जो है कवायद अब तेज करनी होगी। चूंकि बहुत सारे नए नए विधायक चुन करके आए हैं हर जगह पे, तो हम चाहेंगे, चाहे वो संविदा कर्मी हो, चाहे ग्रामीण चिकित्सक हो, सभी लोगों के लिए कि सब लोग अब जो है अपने अपने क्षेत्र के विधायकों से मिलिए
और वो भी लेटर तैयार करके मिले। और सिर्फ लेटर देने का काम मत कीजिए, उनके साथ बैठ करके असल मुद्दा को साझा कीजिए, अपनी सारी परिस्थिति को बताइए, क्योंकि वो राजनीति करते हैं, उनको राजनीति के बारे में ज्यादा नॉलेज है, आपके डिपार्टमेंट के बारे में नॉलेज नहीं है। आपकी जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ लेटर देने से उनको समझ में नहीं आने वाला है, उनको थॉरो आपको हर बात को समझाना होगा कि आने वाला जो अब विधानसभा के शुरुआत होगा वहां की आपकी बात को रखा जाए। सत्ता पक्ष का काम होगा आपका काम करवाना, विपक्ष का काम होगा दबाव डालना, प्रेशर डालना। तो हम सब लोगों का दायित्व तो बनता है कि चाहे वो सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, जहां से जो विधायक बन करके निकल रहे हैं, जो सीट निकाल करके जीते हैं, उन सब लोगों से मिलना, और तब जाकर के आपके समायोजन का कवायद जो है वो तेज होता हुआ नजर आएगा। और ये बात सभी लोग जान रहे हैं। आपको लगा कि हम बहुत होशियार है भैया दुनिया का, कि फलानमा तो बोल रहा था, उसको क्या पता है सरकार का क्या होता है, तो जे मन में आता है जो लिख दिया, जो बोल दिया, कोई पता नहीं है कि सरकार अभी बनी नहीं है, कैसे काम होगा। हर बात को हम लोग बारीकी से समझते हैं, लेकिन इस बात को भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं किस समय से किस प्रयास में लगना होगा, किस समय से अपनी आवाजों को उठाना होगा, कितना समय हमें अपने साथियों को जागरूक करने में भी लगेगा, और कितना समय उन नेताओं तक अपनी बातों को पहुंचाने में लगेगा, और आगे की प्रक्रिया में हम लोग को कैसे कैसे कदम आगे बढ़ाना है। लगातार एक्टिव होना है, लगातार अपनी बातों को पटल पे रखना है, लगातार मीडिया के माध्यम से भी लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाना है। इन सारी बातों के बारे में भी हम लोग को सोचना होगा। लड़ाई सिर्फ बोल करके ऐसे ही नहीं जीती जाती है, गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है। बोल दिए आज इलेक्शन खत्म हो गया, 10 दिन के बाद मंत्रालय बन जाएगा, 100 दिन के बाद जाएंगे, जाकर के किसी से मिलेंगे, आप परसों हमारा ज्वाइनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऐसा? आपको लगता है ऐसा हो जाएगा? इसके लिए लगातार परिश्रम करना होगा, और सही समय ये है, इलेक्शन जैसे ही समाप्त हुआ हम सब लोगों को अब बाहर आना होगा और लगातार अपने मुद्दे को लेकर के आवाज उठाना होगा। सोशल मीडिया में फिर से पहले जैसा चहल पहल लाना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा, अपने आप को एक्टिव करना होगा। जितने नए नेता नए विधायक आए हैं सबसे मिलना होगा। फिर जैसे ही मंत्रालय का गठन होगा उन सारे मंत्रालय से संपर्क करना होगा। उसके बाद विपक्ष से भी सहयोग लेने की अगर जरूरत पड़ेगी तो वो भी करना होगा। यानी हर तरह से प्रयास हम लोगों को चालू करना होगा, और तभी जाकर के हम लोग वो समायोजन के द्वार तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि इस बार की जो मेजोरिटी मिली है सरकार को, बहुत जबरदस्त मिली है साथियों, आप सभी लोग जानते हैं। एक सच पूछा जाए तो अचंभित करने वाला परिणाम जो कि पूरे बिहार में किसी के गले से उतर नहीं रहा है। देखिए, हम एक सच्चाई बता रहे हैं, किसी को बुरा भी लग सकता है, किसी को अच्छा भी लग सकता है, उससे मतलब नहीं है। किसी के गले उतर नहीं रहा है, पब्लिक को भी गले नहीं उतर रहा है। पब्लिक भी नहीं समझ पा रही है कि हम क्या करना चाह रहे थे और हो क्या गया। क्योंकि कौन ऐसा पब्लिक है जो चाहता है कि हमारा पेट न भरे? कौन ऐसा परिवार है जो चाहता है कि हमारे परिवार में नौकरी न हो? आप बता दीजिए। आप किसी भी कास्ट से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी संस्था से हो, अगर आप दूसरे पार्टी के भी व्यक्ति हैं तो भी आप ये जरूर चाहिएगा कि हमारे परिवार में एक नौकरी हो, एक रोजगार हो, जिससे कि हमारा परिवार सही ढंग से चल सके। तो ये सारी बातें हैं। खैर, वो राजनीति मुद्दा है, इससे कोई मतलब नहीं। हम लोग को अपनी बातों को लेकर के चलना है। जितने भी संविदा कर्मी हैं उन सब लोगों को अब जागरूक करने का समय आ चुका है, अपने साथियों को जगाना है, और साथ में जितने विधायक जो बन करके भी आए हैं सबसे मुलाकात करनी है, बजाबते उनको लेटर देना है, बजाबते उनको अपनी सारी प्रॉब्लम को विस्तृत पूर्वक समझाना है, समय लेना होगा। सिर्फ जाकर के लेटर देने करके आने से कुछ नहीं होने वाला है। फिर उसके बाद जब मंत्रालय का गठन होगा तो आपके विभाग के अपने मंत्रालय से संपर्क साधना है। आगे और भी बहुत सारी प्रक्रियाएं जो होती है वो हम सब लोगों को करना होगा। ये सोचना कभी नहीं है कि सरकार के नजर में तो है ही, सरकार तो जान ही रही है,
तो भैया ऐसा अगर सोचेंगे तो जीवन में कभी काम नहीं। जब तक काम नहीं होता तब तक ये प्रक्रिया हम लोग को बारंबार करना पड़ेगा, मेहनत बारंबार करना पड़ेगा। तो साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी और हमें भरोसा है कि हमारे जितने भी संविदा कर्मी साथी हैं, एकजुटता बना करके रखेंगे, अपने साथियों को जागरूक करेंगे और अपनी मांगों के लिए अब फिर से एक नई पहल, नई सरकार का गठन हो रहा है, तो नई पहल की शुरुआत हम लोगों को करना है। एक दूसरे के साथ मिल करके तैयारी शुरू करेंगे और ये भी हमें भरोसा है कि आप सब लोगों के द्वारा वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर किया जाएगा, जिससे कि ये जागरूकता फैले और लोग, हमारे जो साथी, अभी एक्टिव होना शुरू हो जाए। चलिए, हम लोग अपने अधिकार के लिए वचनबद्ध हैं, तैयारी हम लोगों को करना है। हम लोग का जो दायित्व है वो पूरा कर रहे हैं, आप सभी लोगों का अपना जो दायित्व है वो भी पूरा कीजिए। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेशन भरा अगला वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।